हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। आज का हमारा वीडियो तुलसी के पौधे से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आपको तुलसी के पौधे में कौन सी खाद देनी है, इसके ऊपर आपको क्या क्या काम करना है जिससे कि दोबारा से आपकी तुलसी हरी भरी और घनी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी तुलसी ठंड के टाइम इस तरीके से हो गई है, इसकी पत्तियां झड़ गई हैं और इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस जो है वो सूख गई हैं, तो आपको इसके ऊपर क्या क्या काम करना है, अभी आगे आपको तुलसी के पौधे में क्या काम करना है जिससे कि आपकी तुलसी फिर से हरी भरी और घनी हो जाएगी। सबसे पहला जो काम आपको ऐसी कंडीशन में आपके तुलसी के पौधे में करना है वो ये है कि इसकी जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं, ख़राब हो गई इसकी पत्तियां हैं, जो झड़ गई हैं, उन सब को आपके तुलसी के पौधे से हटा दीजिए। और जितनी सिर्फ पत्ता हरा है या फिर जो ब्रांचेस हरी हैं, सिर्फ आपको उनको ही रखना है। ये सबसे पहला काम है जो आपको आपके तुलसी के पौधे पर अभी करना है। तो फ्रेंड्स, मैं भी फटाफट से ये सारी सूखी हुई ब्रांचेस और पत्तियाँ मेरे तुलसी के पौधे से हटा देती हूँ। इसके बाद हमें करना है इसमें दूसरा स्टेप क्या है, इसके बाद हमें करनी है हमारे तुलसी के पौधे की मिट्टी की अच्छे से सफाई, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो पत्तियाँ हैं वो झड़ करके गिर गई हैं, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन पत्तियों को नहीं हटाएंगे तो ये इनके अंदर ही सड़ करके मिट्टी में काफ़ी सारा फंगस और चींटियाँ बना देंगी, काफ़ी सारे कीड़े बना देंगी। फ्रेंड्स, ये जो पत्तियाँ आप तुलसी के पौधे से हटा रहे हैं, इनको आप धूप में सुखा लीजिए और धूप में सुखाने के बाद आप एक कंपोस्ट की तरह किसी भी पौधे में इसको डाल सकते हैं। ये जो तुलसी की पत्तियाँ हैं सूखी हुई, ये आपके किसी भी पौधे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, तो इसको आप फेंके ना, इनको सुखाकर अपने किसी और पौधे में इसका इस्तेमाल करें, लेकिन सुखाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तीसरा स्टेप है, तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है इसकी आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है। जितने नीचे तक आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं उतनी गहरे आपको इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से पहले आप मिट्टी को हल्का सा सूखा ज़रूर लीजिए, क्योंकि आगे के स्टेप में हम इसमें कई सारी चीज़ें डालने वाले हैं मिट्टी में, ताकि हमारा पौधा फटाफट से ग्रो करना स्टार्ट कर दे। फ्रेंड्स, अब टाइम है पौधे की मिट्टी में एक बढ़िया सा न्यूट्रिशन देने का। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद, तो उसे 200 ग्राम आपको लेना है। जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ लेना है ये है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों को आप अच्छे से किसी छायादार वाली जगह पे सुखाकर नीम का पाउडर बना लीजिए। हमें नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हमारे तुलसी के पौधे में नहीं करना है। ये जो पाउडर आप बनाएंगे उसका 1 चम्मच आपको इसकी मिट्टी में अच्छे से फैला लेना है। जो नीम की पत्तियों का पाउडर है ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड भी है और फंगीसाइड है, जो कि मिट्टी में अगर कोई फंगस, हार्मफुल बैक्टीरिया पनप गए हैं तो उनको एकदम से ये ख़त्म कर देगा नेचुरल तरीके से। अगर आपके पास नीम की पत्तियां नहीं है, आपको नीम की पत्तियां ना मिल पाए, तो इसकी जगह पे आप 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपको आपके घर के किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आप 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर नीम पाउडर की जगह पर अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए। नीम पाउडर या फिर हल्दी पाउडर मिट्टी में मिलाने के बाद हमें एक फर्टिलाइज़र और लेना है यहाँ पर, जिसको हमने जो वर्मी कंपोस्ट लिया है 200 ग्राम उसमें मिलाना है। ये है चाय की पत्ती, ये फ्रेश चाय की पत्ती है। फ्रेश चाय की पत्ती की जो मात्रा है आप 1.5 से 2 चम्मच तक पॉट के हिसाब से ले सकते हैं। आप इस चाय की पत्ती को वर्मी कंपोस्ट में अच्छे से मिला दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद घर पर नहीं है तो आप सिर्फ चाय की पत्ती ले लीजिए 1.5 चम्मच। अगर आप इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती लेते हैं तो पहले आप उसको अच्छे से धूप में सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे से धूप में सुखाकर ही उसका इस्तेमाल करें। जो चाय की पत्ती उबली हुई नहीं होती है उसकी मात्रा हमें कम रखनी पड़ती है, यानी 1 से 1.5 चम्मच आपको लेना है। लेकिन अगर आप उबली हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा आप ज़्यादा ले सकते हैं। आप 3 से 5 चम्मच उस चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट और चाय की पत्ती के मिक्सचर को हम पौधे की मिट्टी में डालकर अच्छे से जो ऊपर का हिस्सा है उसमें अच्छे से इसको हाथ से मिला दीजिए, जितने अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नीम की पत्तियाँ जो है वो एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करती हैं, नेचुरल फंगीसाइड है, तो इसलिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है।
नीम की पत्तियां ना होने पर आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हल्दी पाउडर भी एक नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है। इसके बाद हमें पौधे में अपने पानी डालना है और पानी डालने के बाद एक आखिरी स्टेप है जो कि हमें हमारे तुलसी के पौधे में करना है, तो आप उसको भी स्किप ना करें। फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे में अभी जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं वो पौधे को न्यूट्रिशन तो देगा ही, साथ में मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस और बैक्टीरिया लग गया है तो उसको भी ख़त्म कर देगा। लेकिन क्योंकि तुलसी का पौधा जो है वो एक डोरमेंसी स्टेज में रहता है, इसकी ग्रोथ काफ़ी कम रहती है सर्दियों के टाइम, तो इसलिए इसकी ब्रांचेस पर भी काफ़ी सारे फंगस और कीड़े आकर लग जाते हैं, तो उनको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए भी आपको क्या करना है कि आप नीम की कुछ पत्तियों को पानी में उबाल करके पानी को ठंडा कर लीजिए। उसके बाद ये जो सिरप बनकर तैयार होता है इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद आपको इसमें जितना भी लिक्विड तैयार होता है उसकी आधी मात्रा और पानी इसके अंदर ऐड करना है आपको, और पानी ऐड करके आपको एक अच्छा सा स्प्रे तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में नीम की पत्तियां नहीं है तो आप हल्दी के पानी का स्प्रे भी अपने तुलसी के पौधे पर कर सकते हैं। हल्दी के पानी के अलावा हम बेकिंग सोडा का स्प्रे भी हमारे तुलसी के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, जिसे आप मीठा सोडा भी कहते हैं, जो कि हम खाने में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 से 1.5 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे भी अगर इसकी ब्रांचेस पर, इनकी पत्तियों पर कर देंगे आप, तो जो भी फंगस और कीड़े इसके अंदर लगे हुए हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी टाइम है हमारे तुलसी के पौधे को एक पूरी सनलाइट वाली जगह पे रखने का। ठंड में कोहरे की वजह से हम तुलसी को शेड वाले एरिया में रख देते हैं ताकि इसके ऊपर कोहरा ना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान कोहरा ही तुलसी के पौधे को पहुंचाती है। कोहरे की वजह से ही इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से तुलसी की ग्रोथ कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ये सारे काम करने के कुछ ही दिन बाद आपकी तुलसी दोबारा से हरी भरी और घनी हो जाएगी। इसमें काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी और फिर से हमारी जो तुलसी है पहले की तरह घनी हो जाएगी, बिल्कुल बरगद की तरह। तो फ्रेंड्स, आप ये सारे काम तुलसी के पौधे पर फटाफट से कर लीजिए। अगर आपकी तुलसी कुछ इस तरीके से सूख गई है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।